दिल्ली की कथा को दिल्ली में रहने वाले और जिनके दिल में शिव बसता है वही सफल कर पाएंगे महाराज। इस कथा को सफलता आप लोगों को दें, स्नेह से, प्रेम से, वात्सल्य। शिव को भजो। देवाधिदेव महादेव का जितना स्मरण करोगे, और यहां बैठकर आप केवल समय पास करने के लिए मत आना। यहां आए हो ना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे जाना है, बैठना है, कथा सुनना है, अपने पिता से बात करना है, अपने बाबुल से दो शब्द कहना। मेरे वो घरदानी से मेरा पिता मेरे घर आया है अपने बच्चों का दुख काटने के, नहीं तो वो आता ही नहीं। अगर बैसाख के महीने में, आज बैसाख की अमावस्या भी है, अगर बैसाख के महीने में अगर भोलेनाथ आपकी दिल्ली में आया है तो आपका दुख काटने के लिए आया होगा, आपकी तकलीफ मिटाने के लिए। जितने शुद्ध भाव से, जितने प्रेम से आप इस कथा को सुनोगे वो आपको मिलेगा। जितने प्रेम से सुन सकते हो, जितने प्रेम आप सुनो। उदाहरण शिव कथा कर, उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है। हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा। घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे, उन पेड़ पर सफेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किसने देखा? हाथ उठाओ जरा। सबने देखा। बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं जाता। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जल डमरू
काशी वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। देवराज नामक का ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर। ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो। क्षमा हो गई, ठीक हो गई, क्षमा करो। शिव पुराण को देवराज कभी ब्राह्मण कुल का कर्म नहीं करता, बल्कि उल्टा कर्म करता, झगड़ा करता। ब्राह्मण के घर में लेकर विवाद करना ये ठीक नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ध्यान देना जरा। पिताजी ने कहा परशुराम भगवान से, तेरी माता का शीश काट दे और तेरे भाइयों का शीश काट दे। परशुराम भगवान के भाइयों से कहा था, उन्होंने शीश नहीं काटा। परशुराम जी से कहा, तेरी माता का शीश काट, तेरे भाइयों का शीश काट। पिता का कहना मान, पिता प्रसन्न होगा। देखिए अब ब्राह्मण का कर्म, एक क्षण क्रोध आ भी गया तो दया कितनी बड़ी होती है वो देखिए। क्रोध आया, शीश काटा, पिता का कहना माना। अब पिताजी ने कहा, मैं खुश हो गया हूं तुझ पे, तूने मेरा कहना माना, मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम भगवान जी ने कहा, मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर क्षमा का भाव, जिसके अंदर समर्पण का भाव, जिसके अंदर प्रेम का भाव, वही श्रेष्ठ माना। एक सास बहू से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं है। बहू सास से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं है। महाराज, हम एक दूसरे को जानना नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। समर्पित। महाराज जी कथा लेकर आए, अमोघ अंबुजानंद महाराज जी। एक संत, एक साधु अगर कथा लेकर आया है तो वो खुद के लिए नहीं लाया, वो कथा लाया है आपके लिए, कि हमारे नगर में कथा हो तो आप लोगों को श्रवण करने का मौका। और किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे जितने डब्बे लगे हैं वो स्टेशन तक नहीं पहुंचे। एक बार महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनका अथक प्रयास। और होता है, पहले दिन की कथा रहती है तो थोड़ा सा बारात एकदम आती है और इतना अंदाजा किसी को नहीं रहता। सही बताए ना,
आज के जमाने में शिव पुराण के भक्तों का गिनती करना बहुत कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया कि समझना कोई नहीं समझ सकता। और अभी भी मैं पूरे दिल्ली वासियों से कहूंगा, शायद दिल्ली के इतिहास की ये पहली कथा है जिसके पहले दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचे। दिल्ली के इतिहास। और आपका साथ दे रही है स्वयं मां पार्वती जी, आपका साथ दे रहे हैं भगवान शिव, आपका साथ दे रहे हैं मेरे शंकर भगवान। उनको मालूम है इतने सारे भक्त आएंगे, टेंट कम पड़ गए, जितनी देर तक कथा चले मेरा भोला बाबा छत्र कर कर पकड़ कर खड़ा हुआ है कि तुम कथा सुनो। बादल का एक टुकड़ा आकर सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए। 30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहां छाया करना प्रारंभ कर देता है। ये अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला इससे ज्यादा क्या देख सकते? शंकर भगवान की करुणा इससे ज्यादा क्या देख सकते? और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से झोली पसार जो निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसकी गोदी में दे दी। जो जैसी भावना, सबको बोलना है, सबको। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हरसाया, और कर दिया माला काशी वाले ने लुटा दिया। काशी वाले ने। तुम जिस भाव से आए, तुम जिस हृदय से आए, तुम क्या सोच कर आए, तुम क्या विचार कर कर आए, तुम क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। कोई दूसरा